पंजाब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी को दोबारा खोलने और सीनेट इलेक्शंस को करवाने के लिए लंबे समय से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर आज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के दफ्तर के आगे माहौल गर्मा गया जब एक और स्टूडेंट, अगर हम कहें कि यूनियन यहाँ पर पहुंची, AVP स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो यहाँ पर समर्थन देने यहाँ पहुंची थी। पर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे, हम कहेंगे दोनों स्टूडेंट्स विंग की तरफ से एक दूसरे का विरोध किया गया। दोनों की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए। तो आपको बताते हैं कि एलिगेशन आखिर क्या। AVP की तरफ से ये कहा गया कि वो यहाँ पे स्टूडेंट्स का समर्थन करने आई थी, पर सवाल ये उठता है उनकी तरफ से कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि करीब 20 से 25 दिन से वो यहाँ पे पहले समर्थन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर अचानक से अब जब उनका जो इतना लंबा प्रोटेस्ट है वो उसके फाइनल मुकाम में पहुंचा है, तो आखिर अब क्यों AVP समर्थन करने आ रही है, जबकि इससे पहले अगर उनको समर्थन करना था, इससे पहले आ रहा था। काफ़ी लंबा विरोध दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का दिया। स्टूडेंट्स की तरफ से यहाँ पे DC वाइस चांसलर के दफ्तर के आगे AVP का विरोध किया गया, तो वहीं विरोध AVP के जो स्टूडेंट विंग है उनकी तरफ से भी लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस उन्हें यहाँ से हिरासत में लेकर चली गई है। हिरासत में लिया है, डिटेन किया, ये क्लियर नहीं है, पर ये कदम अभी यहाँ पे माहौल ताकि तनावपूर्ण ना रहे इसलिए उठाया गया था। अभी के लिए इतना ही। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। मथुरा जनपद में इस समय डेंगू बुखार मलेरिया का कहर करीब 14 बच्चों की मथुरा जनपद में मौत हो चुकी है, जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा के करीब 8 गांव इस महामारी के प्रकोप की चपेट में आ गए हैं। आज मथुरा जनपद के कोह गांव में एक बच्चे की और मौत होने से करीब गांव में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से उनका मन हट चुका है। जिस तरह से मौतें हो रही हैं मथुरा जनपद में, तो प्रशासन के द्वारा जगह जगह टीम भी लगाई गई है, गांव-गांव जांच कराई जा रही है, उसके बाद भी बच्चों की मौत हो रही है। आज एक बच्चे की आगरा के निजी एक हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई है, जिससे पूरा गाँव शोक की लहर में डूब गया है। पूरे मथुरा जनपद में इस समय डेंगू मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा प्रशासन के द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी द्वारा आदेश किया गया है कि वो सभी को बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, और उनके द्वारा कई टीम भी मथुरा जनपद के लिए आई है और वो जांच में लगी हुई है। जिस तरह से अब ग्रामीणों का जो स्वास्थ्य विभाग के को जो जानकारी बताई जा रही है उनके द्वारा जो डेंगू मलेरिया जो पूरा जो जनपद को अपनी चपेट में ले चुका है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। मिर्जापुर जनपद के चुनार विधानसभा के शिवशंकरी धाम में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी। उन्होंने मंच के माध्यम से वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है तथा अन्य विरोधी सरकार है, तो सरकार किसी का विकास नहीं की है। वही गठबंधन पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह तय होगा कि 2022 में किसके साथ हमारी गठबंधन होगी। जिसके साथ गठबंधन होगा उसके साथ पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। मिर्जापुर से ANB न्यूज़ संवाददाता रामकुमार सिंह। आरक्षण की मांग को लेकर कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें मामला जनपद शामली के ऊन तहसील का है, जहां पर ऊन तहसील क्षेत्र के गांव लहरीपुर से लगभग सैकड़ों कश्यप समाज के लोगों ने पैदल मार्च करते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए आरक्षण की मांग करते हुए SDM मणि अरोड़ा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि सरकारें कश्यप समाज के आरक्षण को लेकर अपनी सरकार बनाती है, परंतु उनकी कश्यप समाज की किसी भी तरह की कोई भी मांग पूरी नहीं करती है। वहीं उसको लेकर कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए सरकार से आरक्षण की मांग की है। आपको बता दें आरक्षण की मांग पूरी न होने पर आगामी 2022 के चुनाव में कश्यप समाज ने वोट न देने की बात की है। कश्यप समाज ने कहा है कि वोट आरक्षण नहीं दिया गया तो कश्यप समाज किसी भी सरकार को वोट नहीं देगा, जिसको लेकर कश्यप समाज ने एकत्र होकर ज्ञापन सौंपते हुए 2022 के चुनाव में आरक्षण की मांग न होने पर वोट न करने का संकल्प लिया है।
सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एनबी न्यूज, शामली। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज जनपद संबल की तहसील गुन्नौर की कस्बा गुन्नौर में आए हुए हैं। तो आज क्या वो नब्ज टटोलेंगे गुन्नौर के आवाम की, और यहाँ पर वो बीती रात से मौजूद हैं, करते हैं कुछ सवाल और पूछते हैं उनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका गुन्नौर की नगरी में। और सर, कुछ जानकारी करनी की सपा इस समय चुनाव वो भी लड़ेगी और आप भी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये बात सही है सर? हमारी समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में हम खड़ा कर रहे हैं। जी सर। और हम चाहते हैं कि देखिए समान विचारधारा वाली पार्टियाँ और सभी सेकुलर पार्टियाँ एक हों। जी सर। और एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, ये हमारा प्रयास है। वैसे तो ये तो ठीक संभल हुआ, गुन्नौर हुआ, बदायूं हुआ, यह तो हमारी पारिवारिक सीटें रही हैं। नेता जी यहाँ से चुनाव लड़े, बाजारपुर का चुनाव लड़े, कई बार चुनाव लड़े और जीते। फिर गुन्नौर से भी यहाँ से जब मुख्यमंत्री से चुनाव लड़े और इतने वोटों से जीते हैं यहाँ से, तो शायद वो रिकॉर्ड अभी तक कोई पहुँचा भी नहीं और न पहुँच सकेगा। सर, तो धर्मेंद्र यहाँ से 2 बार MP हुए हैं। सर, गिन्नौर में पोस्टर लगा रहे हैं, जनता की यही पुकार, शिवपाल यादव अब की बात गिन्नौर की विधानसभा चुनाव को लेकर। तो उनकी भावनाओं की हम और हम तो हर चुनाव में रहे हैं। नहीं, क्षेत्र अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जामू पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पिछले 29-30 तारीख की शाम को जो है जामू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में कंप्यूटर की दुकान पर जो है चोरों ने हाथ साफ किया था, जिसमें से कुछ लैपटॉप और अन्य चीज़ें चोरी कर गए थे, जिनका आज जामू पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से खुलासा किया है, उनको पकड़ा है। टीम के द्वारा जो है 4 चोरों को पकड़ा गया है, जिनमें से 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं और एक साथी चोर गिरफ्तार हुआ है, जिसके कब्जे से 4 आदत जो है लैपटॉप और एक मोबाइल के साथ कुछ पैसे भी नगद बरामद हुए हैं। वहीं CO गौरीगंज का कहना है कि ये चोर जो है जिनमें से 3 नाबालिग हैं और एक जो है वयस्क है, ये चोरी करते थे, जिनका सर्विलांस टीम की मदद से इनको पकड़ा गया है और जिनका आज खुलासा किया जा रहा है। पूर्व में भी इनके खिलाफ जो है अभी ये जांच की जा रही है कि क्या कुछ कार्रवाई आगे भी हुई है या कुछ और भी इनके खिलाफ केसेस हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 चोरों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 4 लैपटॉप, 1 मोबाइल बरामद हुआ और कुछ रुपये भी बरामद हुआ। सर, जो गिरफ्तार हुए उसमें कुछ नाबालिग बताए जा रहे हैं। हाँ, उसमें 3 लड़के नाबालिग है। उसकी नाबालिग की प्रक्रिया जो जुवेनाइल की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके हिसाब से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NV न्यूज, अमेठी। उन्नाव जनपद का मामला है। यहाँ लगभग 1 सैकड़ा टैक्सी चालकों ने हड़ताल कर दिया है, चक्का जाम कर दिया है। इनका कहना है कि उन्नाव जनपद में अवैध वसूली के खिलाफ चक्का जाम किया गया है। 3 थानों का मामला पड़ता है, अजगैन थाना लगता है, दहचौकी थाना लगता है और सदर कोतवाली थाना। 3 थाना के बीच ये मामला हुआ है। यहाँ पर अवैध वसूली लगातार जारी है। इन लोगों का कहना है अगर अवैध वसूली नहीं दी जाती है, ये लोग अगर जो भी पैसा है नहीं दिया जाता है तो ये लोगों को मारा भी जाता है, पीटा जाता है। बहुत समस्याएं, इन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या समस्याएं। ये टैक्सी चालक है, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या समस्या है। क्या समस्या है दादा? किन समस्याओं को लेकर के हमने चक्का जाम किया? हम इसीलिए जाम किया, हम अक्सर नाजायज पैसा लिया जा रहा है। किस लिए वसूली टैक्स ले रहे हैं, गुंडा टैक्स। और उसके बाद 40 साल उम्र हो गया, हम 3 अकेले बदले रहे हैं। हम पहला भी चलाते हैं, सब गाड़ी छोटी गाड़ी चला रहे हैं। हमारी गाड़ी नंबर है 2844। अवैध वसूली की जा रही है। काफी समय से लोग यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ये अवैध वसूली बताया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या मामला है। यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग यहाँ गाड़ी चला रहे हैं
तो यहाँ ये दिलीप जो पहलवान है, यहाँ जबरदस्ती मतलब जो अवैध मतलब सरकार ने दिलीप पहलवान कौन? दिलीप पहलवान है जो अड्डा वसूली करते हैं, तो वहाँ खमार के रहने वाले हैं। तो ये कर रहे हैं कि मतलब जैसे अड्डा सरकार ने बंद कर दिया है तो ये जबरदस्ती टोकन ले रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो कहना है कि जो 60 रुपए ये लोग देते हैं, एक दिन का 60 रुपए वसूली की जाती है, लेकिन उसकी कोई पर्ची इनको नहीं दी जाती है। नगर पालिका से ठेका नहीं उठा, 3 थानों का मामला है, लेकिन सरकार द्वारा और उन्नाव की जिला प्रशासन द्वारा और कप्तान द्वारा आखिर इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। इन लोगों ने अभी बीच रास्ते में चक्का जाम किया है और क्या कार्रवाई सरकार के द्वारा या फिर उन्नाव पुलिस कप्तान के द्वारा इन दबंग अड्डा वसूल चालकों पर होती है, ये देखने वाली बात होगी। उन्नाव से एनबी न्यूज के लिए गोधरा से। अगर आप अवैध असला रखने व खरीदने के शौकीन हैं तो रहिए चौकन्ने, क्योंकि मत खरीदिए, क्योंकि जुर्म अवैध असला बनाना ही नहीं, अवैध असला खरीदना भी जुर्म है। जी हां, आज कासगंज जनपद में अमापुर पुलिस ने एक अवैध फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 10 तमंचे व कई अधबने तमंचे सहित एक आरोपी प्रेमपाल को गिरफ्तार किया है, जो अमापुर क्षेत्र के बरसोड़ा गांव में अवैध असला की फैक्ट्री चलाता था। पुलिस ने आरोपी को जनपद एटा के पीपल अड्डा के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा है कि जिन जिन लोगों को प्रेमपाल ने तमंचे बेचे हैं उन सभी को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अमापुर थाने में इंस्पेक्टर अमापुर और अन्य लोगों के द्वारा एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बरामद की है, जिसमें 10 अवैध तमंचे, कुछ कारतूस और सामान जो है तमंचे बनाने वाला वहाँ पे बरामद हुआ है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें की है, अन्य इसमें जो भी व्यक्ति है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कासगंज से ANV न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तमाम जगहों का नाम परिवर्तन किया। इसी क्रम में फाजिलनगर विधानसभा के विधायक गंगा सिंह कुशवाहा जी ने भी विधानसभा का नाम परिवर्तन करने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अगर फाजिलनगर विधानसभा चूंकि भगवान महावीर के से संबंधित है तो उसे जैन सर्किट के रूप में विकसित करने की बात कही गई है इनके द्वारा, और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। इसको लेकर मैं मौजूद हूँ फाजिलनगर के विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी के पास। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इनके साथ उन्होंने क्या पत्र लिखा है और क्या मांग की है। मैंने फाजिलनगर को ये सोच करके भगवान महावीर का परिवार स्थली है तो मैंने इस स्थान को अस्थायी बनाने के लिए, नाम बदलने के लिए प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है कि इसका नाम भगवान महावीर के नाम पर पावानगर या पावापुरी कर दिया जाए, ताकि यहाँ का महत्व, जो ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, वह जनता के बीच में स्थायी से अस्थायी हो जाए। निश्चित तौर पर इस परिवर्तन से न सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि अगर और सर्किट की तरह ये जैन सर्किट का भी विकास होता है तो इस क्षेत्र के विकास में मील का दिलाएगा। एयरगन राज्य स्तर पर 4 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। कौशाम्बी की बेटी जागृति अपने खेल से बेटियों का दिल जीता है। 5.5 लाख की गन खरीदने की क्षमता नहीं है। परिवार की माली हालात ठीक नहीं है। सांसद और डिप्टी CM से गुहार लगाई थी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद टूटती दिखाई दे रही है। जागृति सिरातू तहसील के धुमाई गांव की रहने वाली है। जागृति सिंह मौर्य का कहना है कि 2016 में गोरखपुर और 2017 में मेरठ, 18-19 में मेरठ में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। जागृति देश के लिए कुछ करना चाहती है मगर उनकी दिली ख्वाहिश है कि कोई हमारी मदद करे तो मैं देश के लिए कुछ मेडल ला सकती हूँ। जागृति सांसद, विधायक और डिप्टी CM से मिली थी मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एयरगन खरीदने की लगभग 5.5 लाख मार्केट में कीमत है। जागृति कहना है कि अगर कोई विधायक या सांसद या खुद डिप्टी CM मेरी मदद करे तो मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। देश के लिए यही गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। अगर मेरे लिए ये पीप साइड राइफल अवेलेबल हो जाती है, हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर अरेंज हो जाती है हमें एकेडमी मिल सकती है
तो आगे के लिए हम खेल सकते हैं। क्या फिर किसी ने आज तक मदद की आपकी? जी नहीं, हमारे सांसद, विधायक, डिप्टी सीएम सबके पास गए, मिले, लेकिन आश्वासन दिया, हमारी हेल्प अभी तक नहीं हुई। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चंद घंटों की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से चारों ओर पानी है और जनता के घरों में भी बारिश का पानी घुसा हुआ है। किस तरह जनता परेशान है। जब हमने गाजियाबाद के ट्रैफिक को देखा तो गाड़ियाँ ट्रैफिक के अंदर फंसी रही और गाड़ियाँ भी खराब हो गई। आप देख सकते हैं कि अभी जनता नगर निगम में बोर्ड मीटिंग की बैठक हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपए नगर आयुक्त ने दावा किया था कि बारिश आने से पहले हमने नालों की सफाई करा दी है, सड़कें सही करा दी है, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल कर रख दिया। हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पे GT रोड पर जाम है और बारिश के अंदर गाड़ियाँ चल रही है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो पैसा जनता का सफाई के नाम पे, नालों की सफाई के नाम पे खर्च किया है, वह अधिकारी या ठेकेदार मिल के खा गया। यह तो जांच का विषय। यहाँ पर जो है पानी की समस्या है 2-3 साल से बद से बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। पहले यहाँ पर एक छोटा सा पानी आता था, लेकिन आजकल पूरे शाम पर का पानी इस नाले के अंदर, इस रोड के अंदर फेंक दिया गया है, जो कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा समस्या बन गई है। और गाड़ियों के अंदर पानी घुस गया, घरों के अंदर पानी घुस गया है। लेकिन इसमें काम बहुत हुआ सरकार की तरफ से, लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जनता इस बरसात से काफ़ी परेशान नज़र आ रही है और लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का आज गोरखपुर आगमन हुआ। विचार संगोष्ठी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया था, जहाँ एक स्थानीय गोरखपुर के मैरिज हॉल में वो पहुंचकर वहाँ मौजूद बसपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को रोजगार देने का नारा लगा रही थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही थी, लेकिन आज हर 2 घंटे में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और नौकरी जो युवा को रोजगार मिलना चाहिए था, वो अब रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बीजेपी राम का गुणगान करती है, लेकिन माँ सीता को भूल गई है। ऐसे में उन्हें याद दिलाना है कि भगवान राम के साथ सीता माता भी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनका कायाकल्प बीजेपी सरकार में पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। बसपा सरकार ने जो विकास किए थे, आज वही विकास दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर जमकर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि बसपा लोगों को मिलाने का काम कर रही थी और आज भी मायावती के कुशासन को याद किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के सरकार पर भी जमकर कड़ा प्रहार किया। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। आज देवरिया में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा का आगमन हुआ और वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे थे, जिसमें ब्राह्मणों को लुभाने का कार्य पार्टी कर रही है कि भाजपा में जो ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला वो बसपा में मिलेगा, आप लोगों की भागीदारी चाहिए। सतीश मिश्रा का ये बयान रहा और भाजपा को एक मतलब परस्त पार्टी का उन्होंने वो उदाहरण दिया कि ब्राह्मणों को भाजपा ठगी है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है उस पार्टी में। लेकिन इस बैठकों का जो दौर चल रहा है केवल चुनाव के करीब ही क्यों होता है, क्यों हर वर्ग के लोगों के लिए पार्टियां अपने अपनी खास बनाने में जुटी हुई हैं। अब हर दल यहाँ पे देवरिया में कुछ न कुछ करने को तैयार है। कोई सम्मेलन करेगा, कोई करेगा, लेकिन बसपा का सम्मेलन ने संदेश जरूर दिया है कि ब्राह्मण वोटरों पर हर दलों की नज़र है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा लगातार प्रदेश का दौरा करके आज देवरिया पहुंचे। उनका खैर मकदम से
यहाँ पे स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, सभी वर्ग के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया और उनको उम्मीद है कि फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और ब्राह्मणों का सम्मान जो था वो फिर उस पार्टी में हक व सम्मान मिलेगा। भाजपा को इस बार हराने के लिए ब्राह्मणों को एक तरह से पार्टी भुनाना चाहती है। सामने देखा जा रहा है हर दल के पास ब्राह्मण वोटरों के लिए कोई न कोई नए राह दिख रहे हैं और ये आज का बसपा सम्मेलन जो था प्रबुद्ध वर्ग का है, निश्चित तौर से देवरिया के लिए राजनीति में एक नई जान फूकेगा बसपा के लिए, अगर आने वाला समय ठीक ठाक रहा तो। क्योंकि उधर समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने सभी संगठनों के रोज नेताओं को नए नए पद दे करके नई ऊर्जा देने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर से मैं बता दूं कि इस समय पूरे प्रदेश में विधानसभा की जो राजनीतिक हलचल है, सरगर्मी है, वो देखने को मिल रही है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। रीवा जिले के मनगमा विधानसभा अंतर्गत तिवनी ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोगों ने मनगमा भाजपा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पूरा मामला रीवा जिले के मनगमा विधानसभा का है, जहां मनगमा विधानसभा से भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति के द्वारा तिवनी गांव में एक सड़क निर्माण कार्य चालू होने वाला था, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य, जिसको महाप्रबंधक को उन्होंने पत्र लिखा और उस पर रोक लगाने की बात कही, जो कि पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्र के वायरल होते ही लगातार ग्रामीणों के मन में आक्रोश भी देखा गया, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक तिवनी गांव में सड़क नहीं बन पाई थी, जिस कारण से ग्रामीण दर दर की ठोकर खाने को मजबूर थे। लेकिन किसी कदर से ग्रामीणों ने मेहनत किया और वहां पर तब जाकर प्रधानमंत्री सड़क की स्वीकृति मिली और जैसे ही स्वीकृति मिली, कार्य चालू होने वाला था, उससे पहले ही भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति के द्वारा एक पत्र लिखा गया, जिसमें यह साफ तौर पर बोला गया कि यहाँ पर सड़क निर्माण ना कराया जाए, जो कि पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वायरल होते ही ग्रामीणों के मन में आक्रोश देखने को मिला, जिस कारण से तिवनी ग्राम पंचायत के लोग मनगमा तहसील पहुंचे और वहां पर तहसील कार्यालय का घेराव किए। घेराव करके ग्रामीणों ने अपना आक्रोश प्रदर्शित करके मांग की है कि जल्द से जल्द वहां पर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी है। जनपद की सभी नदियां पूरे उफान पे हैं, उनका जलस्तर बढ़ गया है, गांव में पानी भर गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो जनपद सिद्धार्थनगर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, जहां पहाड़ों में तेज बारिश होने के कारण पहाड़ की पानी जनपद सिद्धार्थनगर में प्रवेश करती है और हर साल यही तबाही मचाती है। बाढ़ के नाम पे प्रशासन करोड़ों रुपए हर साल खर्च करता है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ प्रशासन के द्वारा बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। हालांकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह से लगी हुई है। राहत सामग्री जगह जगह वितरण करवाया जा रहा है, लोगों को आने जाने के लिए नाव का भी प्रबंध किया जा रहा है और सभी तहसीलों में जनपद के नाव लगा दिए गए हैं, जिससे लोग आवागमन अपना नाव के जरिए ज़रूरत के सामान ले सकें और आ जा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाढ़ से काफ़ी तरह से प्रभावित हुए हैं। जनपद के हजारों बीघे फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, सैकड़ों गांव मैरून हो गए हैं। बाढ़ से कितनी दिक्कत है आप लोगों को? बाढ़ से बहुत दिक्कत है, 100% दिक्कत है। क्या क्या? खाने पीने, नाय का, आने जाने का, और उसके बाद फसल का, हर चीज का दिक्कत है। जो सोचना चाहिए वो हर चीज का दिक्कत है। क्या आपके घर में पानी घुस गया? पानी घुसने वाला है, मान के चलिए कि पानी हो गया, रास्ता बंद हो गया है पूरा। फसल सब एकदम बर्बाद, सब खत्म हो गया। क्या 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 चाह रहे हैं आप लोग? कुछ मिला है राहत? कुछ नहीं मिला। अभी जो लोग आ रहे हैं सब देख करके फोटो खिंचा करके जा रहे हैं बस। और लेकिन अब वही देखना ये होगा कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसका भरपाई सरकार या प्रशासन किस तरह से कर पाती है, ये एक बड़ी बात होगी।
ANB न्यूज, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलोर कोतवाली में जमकर काटा हंगामा। 26 लाख की ठगी करने के एक आरोपी को मंगलोर पुलिस कोतवाली पूछताछ के लिए कोतवाली लाई। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता मंगलोर कोतवाली पूछे और हंगामा करने लगे। मामला मंगलोर क्षेत्र का है। एक व्यापारी ने जियो सेट बॉक्स की डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 26 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपी को पकड़कर कोतवाली में पूछताछ के लिए लाई थी। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता मंगलोर कोतवाली पूछे और हंगामा करने लगे और धरने पर बैठ गए। कई घंटे बाद हाई वोल्टेज ड्रामा चलने के बाद मंगलोर कोतवाली के कोतवाल को भाजपा कार्यकर्ता हटाने की मांग कर रहे थे और धरने पर बैठ रहे। उसके बाद सीओ के समझाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता धरने से उठे। एनबी के लिए मंगलोर से अकील अहमद की रिपोर्ट। जैसे कि हम बात कर लें, केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही वाकया जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के श्रम विभाग के सामने निकल कर आया है, जो कि मजदूरों के कार्ड पंजीकरण व उनके कार्ड बनवाने के नाम पर वहां के कर्मचारियों द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं एक मजदूर ने वीडियो बनाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं जब हमने श्रम विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह वीडियो कार्यालय का नहीं है, कार्यालय के बाहर का है, लेकिन इस पर जांच करवाई जा रही है। लेकिन वीडियो में साफ स्पष्ट देखा जा रहा है कि यह वीडियो कार्यालय का ही है। मेरे भी संज्ञान में आया है और वो एक श्रमिक है हरनारायण, वो हमारे कार्यालय का चपरासी है अरुण श्रीवास्तव, तो उसका नाम वो लेते हुए है वो वीडियो। तो वो वीडियो मैंने देखा है, वो वीडियो हमारे कार्यालय का नहीं है। वो श्रमिक द्वारा कार्यालय के बाहर उससे क्या लेन देन किया गया है, किस संबंध में किया गया है और इस संबंध में जब जानकारी मुझे हुई तो उस चपरासी से भी मैंने लिखित स्पष्टीकरण जो है मांगा है, लिया है। ANB न्यूज, मैं राजपूत, जालौन।